कल हमने क्या किया था? कल हमने जनरल आइडिया लिया था, बेसिक्स फॉर सीडीएस, कि आपके सीडीएस के लिए जो है टारगेट कितना होना चाहिए। ओके। और पेपर में क्या क्या आता है और किस तरह से हम जो है अप्रोच रखने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हम पहले करेंगे, कितने क्वेश्चंस का टारगेट है, वो सारी चीजें हमने बात कर ली कल। आज हम जो बात करेंगे वो स्पेसिफिकली बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे जीके हमने कंप्लीट बात नहीं की है, हमने सिर्फ अभी आइडिया लगाया कि जीके किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। ओके। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट वाइज बढ़ते जाएंगे, जैसे पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, वी विल डू अ प्रॉपर एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बार बार, कौन से क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। ओके, वी विल डू एडिक्वेट प्रैक्टिस। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वी विल डू एवरीथिंग। सो वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जैसे हम मूव ऑन करेंगे वैसे हम उसका एनालाइज करते जाएंगे। बट टुडे वी विल डू एनालिसिस ऑफ इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, पेपर कहाँ से बनता है, क्या देख रहे हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। और आपको एग्जैक्टली क्या करना है सीडीएस के लिए, अगर आपको 70 से 80 मार्क्स लाने हैं, देन आपका क्या रोज का रूटीन होना चाहिए, या फिर आपको स्पेसिफिकली क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सिंपल बात इतनी सी है, क्योंकि हम लोग सब ना, सबके आगे एक लेंस है। ठीक है, सबकी आंखों के आगे एक लेंस है। हम लोग ना सीडीएस को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से या तो हमारे दोस्त देखते हैं, ठीक है, जिन्हें कोई आइडिया नहीं कि सीडीएस क्या है, या फिर ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं वो आपको जो भी बताते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा है लगभग सभी लोग आपको जो है ग्रामर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेंस जिससे आप देखते हो ना पेपर को, वो डिपेंड करता है आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है और कहाँ से आएगी। सिंपल। सो टुडे आई विल गिव यू माय ओन लेंस कि पेपर कहाँ से बनता है, आपको क्या करना है। ठीक है, ये पुराना वाला लेंस जो है ये आज हटाएंगे हम, क्योंकि ये लेंस जो है ये बहुत गलत है एक तरीके से। ठीक है, बताता हूँ क्यों। मैंने इस बार सीडीएस जब देने गया था, लास्ट टाइम था मेरा, तो मैंने एक भी इंग्लिश का टेस्ट पेपर जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, सिंपली एक भी नहीं किया। प्लस मैं कभी ग्रामर पे फोकस नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता मैं बताता हूँ। फिर भी मेरा स्कोर जो है वो 75 मार्क्स है। ओके, ये इंग्लिश में मार्क्स है मेरे इस बार के, प्रॉपरली जो कीज से चेक करके आए हैं। सो फिर भी ये मार्क्स क्यों है, इसका कोई तो कारण होगा। अगर मैं ग्रामर भी छोड़ रहा हूँ, लोग नाउन प्रोनाउन इन सब पे महीने 2 महीने वेस्ट कर देते हैं, सब लोग कर ही रहे होंगे। अभी जो आपका लेंस है वो यही कहता है कि अगर आपको सीडीएस क्लियर करना है देन यू रिक्वायर ग्रामर, और आप वो पढ़ोगे जो भी आपके पास है बुक है उससे, या फिर ऑनलाइन जो भी सोर्स है उससे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके खुद के एक्सपीरियंस में भी होगा, अगर कोई रिपीटर है तो क्या आप ग्रामर पढ़ने के बाद में सारे क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हो क्या? सिंपल, आई डिड ऑल एरर क्वेश्चंस राइट, सारे क्वेश्चन ठीक थे, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था एरर में मेरा जबकि मैं ग्रामर भी नहीं पढ़ता। ठीक है, ग्रामर में मुझे नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, ये जनरल डेफिनेशंस पता है, और होते क्या है ये पता है। अगर आप मुझे अंदर पूछना शुरू करोगे ना, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल, ये जनरल आइडिया तो है। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, किस तरह से काम करती है, क्या ग्रामर के रूल्स है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मार्क्स मेरे इतने हैं। ठीक है, उसका रीजन सिर्फ एक है कि पेपर जो है ना ग्रामर बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूँ आपको। एग्जैक्टली आज हम यही करने वाले हैं। वी विल ओनली, हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे इंग्लिश के पेपर का, सिंपली। ठीक है, ना जीएस ना जीके, और एक रूटीन बताएंगे कि आपको जो है ना ग्रामर छोड़ करके अब क्या करना है और क्यों करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलो एक बार हम जनरल आइडिया ले लेते हैं इंग्लिश का। दिस इज योर इंग्लिश पेपर, कॉम्प्रिहेंशंस, एरर, एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग्स इस बार नहीं थी, पहले आती थी। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, लार्ज एंड स्मॉल 20 क्वेश्चन आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, योर क्लॉज टेस्ट जिसके अंदर लाइन दी हुई होती है और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं और 4 ऑप्शंस भी दिए हुए होते हैं वो। एंड रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है, एक लाइन है, उसके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि ये आर्टिकल है या फिर वर्ब है, टेंस है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है और क्यों है। क्यों है तो नहीं पूछता है, फिर ये पूछता है क्या है। ठीक है, सिंपली। सो ये क्वेश्चन आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन आता है। सिंपल। चलो एक बार हम सिर्फ इंग्लिश पेपर जो इस बार आया था उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, दिस इज योर सीडीएस पेपर जो इस बार पूछा गया था।
पेपर मैं दिखाता हूँ। सॉरी, ये तो पिछली बार वाला है। हाँ, ये इस बार का पेपर है 2021 सॉरी 2022 फर्स्ट। दिस इज योर इंग्लिश पेपर जो इस बार पूछा गया था। एक बार से स्टडी करते हैं हम कि इस पेपर में पूछ क्या रहा है और आपको क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ योर दिस सेक्शन। ओके, स्पॉटिंग एरर सेक्शन। स्पॉटिंग एरर क्या है? सिंपली आपको अगर मैं पूछूं स्पॉटिंग एरर है क्या, ये ग्रामर के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है कि आपको ये नहीं बताना एडवर्ब है या फिर आपको कोई रूल चाहिए यहाँ पे इसको करने के लिए, ऐसी चीजें तो ये पूछ ही नहीं रहा है। ये तो सिंपल सा आपसे एक ही चीज पूछ रहा है दैट यू नीड टू स्पॉट एरर। इसमें एक एरर दिया हुआ है और वो आपको स्पॉट करना है। ठीक है, सो ये है क्या? सिंपली इट इज अ लाइन। ठीक है, एक लाइन है, उस लाइन में कहीं ना कहीं पे इसने ना एक गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है, मुझे पता है एक पैटर्न है। ठीक है, एक पैटर्न है कि ये क्वेश्चन है ना जो गड़बड़ एक ही जगह छुपाता है बार बार। ठीक है, दैट वी विल डू इन प्रैक्टिस। बट ये है क्या जनरल में? एक लाइन है, उसमें ये कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जानबूझ कर गलती करेगा। गलती कैसे? जैसे टेकन है, फॉर की जगह वो लिखा देगा फ्रॉम लिख देगा यहाँ पे। ओके, फॉर हटा के। या फिर पीपल है तो पीपल की जगह वो पीपल की जगह यहाँ पे पीपल्स दे देगा। ओके, एंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज कि आप जो है वो जो भी उसने गड़बड़ की है उसे पहचानो। दिस इज व्हाट एरर इज। सो ये जनरली एरर है क्या? एक छोटा सा यहाँ पे उसने चेंज किया है सेंटेंस में और वो चेंज जो है वो आपको पहचानना है। ठीक है, अब इसके लिए जो आप जनरल अप्रोच लगाते हो मैं बताता हूँ। यू विल स्टडी, ठीक है, ग्रामर, नाउन, देन यू विल गो फॉर प्रोनाउन। उसमें प्रोनाउन के यूजेस पढ़ना शुरू करोगे। एट का यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, इज कहाँ पे यूज होता है, आर कहाँ पे यूज करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विद कहाँ पे यूज करते हैं। ये सारी चीजें जनरली लोग यही करते हैं। ठीक है, बट इज इट वर्थ इट? क्योंकि आपको लास्ट में इनमें से कुछ भी याद नहीं रहने वाला, इनमें से क्या कहाँ पे क्यों यूज आता है। ठीक है, इतने सारे चीजें हैं कहाँ पे यूज करनी है, ये सब चीजें आपको याद नहीं रहने वाली है लास्ट में, ये मेरी गारंटी है। चलो आपको याद रह भी गई तो भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 6 से ज्यादा एरर के क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। वाई? क्यों होता है ये कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या लगता है कि सीडीएस देख रहा है कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ग्रामर आती है या नहीं आती है। अब ग्रामर तो हमें आ गई, फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई ना कोई दिक्कत तो है ना। सो वही हम आज करने वाले हैं कि रियलिटी में चेक क्या है, मतलब पेपर देख क्या रहा है और आपको क्या करना है। ठीक है, सिंपल एक स्टोरी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, टू रिलेट मोर विद द सीडीएस। जैसे आप हो, ठीक है, इन दिस केस मेल ले लेते हैं हम, ठीक है, कैरेक्टर को, और आपको सगाई के लिए एक लड़की देखने जाना है। सिंपल, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। सिंपल, लड़कों की इतनी है, लड़की की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ पर्सपेक्टिव्स है जो उसे चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स। ठीक है, योर फैशन स्टाइल सेंस, ठीक है, मनी, फाइनेंसेस, ठीक है, योर वे ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, और कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो इन जनरल टर्म्स में आती भी नहीं है। ठीक है, अब आपके पर्सपेक्टिव में जो है ना, आप, वही कहा मैंने, हम सब एक लेंस से जो है हर एक चीज को देख रहे हैं। अब इस लेंस के थ्रू ना, अगर आपको अप्रोच करना है या फिर आपको लड़की देखने जाना है, आप क्या करोगे? मुंह धोगे और निकल जाओगे। अरे ये ऑनलाइन ही खींच रहा है, वेट अ सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। सॉरी, गलती से हो गया। Participant may also remain themselves, they sound. Just wait. The participant remain themselves, participate. ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम हमारी स्टोरी के साथ में। स्टोरी बुलवा दी तुमने। हाँ, सो हम सब अपने हिसाब से लेंस से देख रहे हैं। ये मेल कैरेक्टर है, हमारा टारगेट है। नाउ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है लड़कों की, उसके हिसाब से क्या है, तैयार होने का मतलब सिर्फ ये होता है मुंह धो और निकल जाओ। सिंपल, ठीक है, बट यहाँ पे ना तैयार होने का मतलब कुछ और है। ठीक है, फीमेल साइड में तैयार होने का मतलब कुछ और है। तो अगर आप इसे अप्रोच कर, मतलब आप सगाई के लिए जाने वाले हो, आप वही करोगे जो रोज करते हुए आ रहे हो, मुंह धो करके निकल जाओगे। बट ये स्पेशल ओकेजन है,
तो इसलिए आप थोड़ा एफर्ट देने की कोशिश करोगे, आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप किससे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो? आपके फ्रेंड्स और फैमिली से। सिंपल। घर में सिस्टर है तो एडवाइस थोड़ी ढंग की मिल जाती है, अगर ब्रदर है देन ये भी मुंह धो के निकलने वालों में से। सिंपल। तो यहाँ से अगर आप एडवाइस लोगे तो आप वही करने वाले हो, मुंह धो करके निकलने वाले हो, ठीक है। बट अगर हम आपसे पूछे कि जेन्युइन सोर्स क्या है, अगर आपको सक्सेस के चांसेस बढ़ाने हैं तो जेन्युइन सोर्स क्या है? जेन्युइन सोर्स जो है सक्सेस के चांस बढ़ाने के लिए वो है जो जो भी लड़की है उसको ढंग से जानता हो, ठीक है, उसकी प्रेफरेंसेस जानता हो और उसके साथ में टाइम दे करके रहा हुआ हो। ये हो सकता है उसकी सिस्टर, ठीक है। सिंपल। अगर आप सिस्टर से एडवाइस लोगे देन यू हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली बता देगी। सिंपल। कि ये सारी हैबिट्स है मेरी दीदी की, या फिर ये सारी प्रेफरेंसेस है। सिंपल। तो सक्सेस के चांसेस ज्यादा कहां पर है? आप अपने ब्रदर या दोस्तों से लोगे एडवाइस, या फिर अ पर्सन जो से जानता है। सिंपल। तो यही केस यहाँ पर है। आप लोगों ने ना अभी तक ब्रदर से एडवाइस ली है, यूपीएससी क्या पूछ रहा हो तो आपने कभी देखा ही नहीं। सिंपल। तो इस केस में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये जो सेंटेंसेस है इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ये एक एरर डाल रहा है एक चीज को चेंज करके। अब एक बार न्यूज़पेपर की लाइंस देखो, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड। ये आर्टिकल है न्यूज़पेपर का। सिंपल। सो आपने बाइसाइकिल चलाना कैसे सीखा था, एक बार सोचो, या फिर फोन चलाना कैसे सीखा था? जब फर्स्ट टाइम आपके पास में फोन आया था ना, यू हैड नो आइडिया कि इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और क्या चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। पहली बार जब फोन आया होगा, सबसे पहले आपने कोशिश की होगी कि डायलर ढूंढे, फोन लगाते कैसे हैं। सिंपल। एक बार आपने डायलर ढूंढा, देन आपने फोन लगाना सीखा, ठीक है, 2-4 नंबर सेव किए होंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने पूरी डायरेक्टरी एक साथ में आ गई होगी, आपके सारे दोस्तों के कॉन्टेक्ट आपके पास में एक बार में आ गए होंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप जब भी फर्स्ट टाइम कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, हर चीज आपके लिए न्यू होती है और अजीब होती है। अब अगर फोन लगाना हो ना, यू विल नॉट थिंक, बट जब पहली बार आपने फोन हाथ पे लिया होगा, आपको ढूंढना पड़ा होगा डायलर कहाँ पर है। सेम केस होता है विद ड्राइविंग योर बाइक। जब लड़का बाइक या फिर लड़कियां स्कूटी चलाना सीखती है, कार चलाना सीखती है, उस केस में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ना, जब आप कार या स्कूटी जो भी पहले लेते हो, उस टाइम पे क्या होता है, आपके साथ में बहुत कंफ्यूजन चलता है, दिमाग के अंदर बहुत कंफ्यूजन चलना शुरू होता है। पहले तो आप पूछते हो कि गियर कैसे लगाते हैं, उसकी नॉलेज लेते हो कि आगे पीछे ये वो, ठीक है। सिंपल। देन कुछ टाइम बाद में एक बार इंफॉर्मेशन अंदर गई, देन यू प्रैक्टिस कार ड्राइविंग, प्रैक्टिस करते हो, फर्स्ट गियर से धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करते हो, देन सेकंड गियर लगाना शुरू करते हो, ठीक है। फिर आपको इंस्ट्रक्टर सिखाता है किस तरह से ब्रेक लगाना है, वो सारी चीजें। तो ये क्या प्रोसेस आपने एक बार में सीखी थी? ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, देन फर्स्ट कुछ जो टाइम होता है ना, वो लर्निंग फेज होता है। उस लर्निंग फेज में ना आपको क्विट करने का मन करता है, सिंपल सी बात है। जैसे न्यूज़पेपर जो लोग एडवाइस दी थी न्यूज़पेपर रीडिंग की, और वो नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पहली बार जैसे बाइक चलाना सीखते हो या कार चलाना सीखते हो या कोई भी चीज सीखते हो, उस टाइम पे एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस आपको ओवरकम करना पड़ेगा। सो ऑडियो, आई डोंट थिंक ऑडियो में किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे वापस रिवर्ट बैक करना, ओके, क्योंकि मुझे नहीं लग रही शायद ऑडियो में प्रॉब्लम है, फिर भी आई विल चेक, ठीक है। सो ये रेजिस्टेंस है आपके साथ में, सिंपल। तो ये रेजिस्टेंस आपके पास में न्यूज़पेपर के टाइम पे भी रहेगा। जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे ना, यू विल स्टक। कहां पर? मैक्सिमम लोग जो अटकना शुरू होंगे वो स्टार्ट होते हैं यहाँ पे। जैसे रीड दिस लाइन, 2 months ago we were hopeful that a framework could be negotiated and that there was there was responsible space for negotiation, accommodation and avoiding conflict, but आप लोग जब स्टार्टिंग करोगे ना, तो आपको ऐसा होगा कि काफी सारे वर्ड नहीं आएंगे, जैसे अकोमोडेशन वर्ड है, ओके, नहीं पता होगा, देन यू विल स्टक। पहली बार कोई चीज आपने पकड़ी ना, वर्ड पहली बार पढ़ा आपने जिंदगी में, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ, कि आपको सब आता है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर या कुछ भी स्टार्ट करोगे ना रीडिंग, दिस विल हैपन विथ यू। अकोमोडेशन वर्ड जो है वो आपको अटकेगा, सिंपल। देयर इज नो वे कि आपको सारे वर्ड्स आते हों। फिर तो आपको मतलब पहले से ड्राइविंग आती थी, पहले दिन आज जब आपने कार पकड़ी तभी आपको ड्राइविंग आती थी, ऐसा नहीं होता है, सिंपल।
तो अटकोगे, बी रेडी फॉर दैट। एक बार आपने अकोमोडेशन का मतलब पता लग गया आपको, ठीक है, इट इज लाइक आपने इन्फॉर्मेशन ले ली गियर कैसे लगाते हैं, सिंपल। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इन्फॉर्मेशन ले ली तो आपको गियर लगाना आ गया। गियर लगाना आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में सीखोगे, ओके। एक बार आपने गियर लगाना सीखा तो पहली बार में गियर नहीं लगेगा, अटकेगा, गाड़ी रुकेगी, ठीक है। दूसरी बार में गियर नहीं लगेगा, अटकेगा, गाड़ी रुकेगी, बट प्रैक्टिस, ठीक है, ड्राइविंग कंटिन्यू रखोगे, देन देयर विल बी अ थ्रेशोल्ड, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा गियर लगाने से पहले। बाइक में गियर लगाने से पहले कोई नहीं सोचता है, ब्रेक लगाने से पहले कोई नहीं सोचता है, क्लच दबाने से पहले कोई नहीं सोचता है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले कोई नहीं सोचता है। लेकिन जब पहली बार स्टार्ट किया था ना, तब सोचना पड़ता था और पड़ेगा, सिंपल। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद न्यूज़पेपर, आपके साथ में ये सब होगा, ठीक है। रीड करोगे, अटकोगे, ठीक है, अकोमोडेशन का मीनिंग भी निकाल लोगे और पढ़ लोगे, तो भी ऐसा हो सकता है कि सेकंड बार जब आप अकोमोडेशन को देखो आपको याद ना आए, सिंपल। बट इसका मतलब ये थोड़ी है ड्राइविंग रोक देंगे, सिंपल। क्योंकि पेपर क्या देख रहा है सीडीएस का, वो देखो तुम। जैसे ये लाइन है, ओके, 2 months अगो वी वर होपफुल। अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे आप बाइक वगैरह चलाना शुरू करते हो, आपकी हैबिट में आ जाती है चीजें, ठीक है। गियर कब लगाना है आप सोच के गियर नहीं लगाते हो, फिर आप गाड़ी की आवाज से, उसके कीज से आपको पता लग जाता है, ओके अब इंजन पे स्ट्रेस आ रहा है, ऑटोमेटिकली आप गियर लगाते हो उसमें। आप जो है घर जाने का रास्ता सोचते नहीं हो, आप गाने भी सुन रहे होंगे तो भी घर पहुंच जाओगे, क्यों? दिमाग तो ऑटोमेटिक चल रहा होगा ना। एक और पार्ट होता है ब्रेन का, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, ठीक है। सबकॉन्शियस ब्रेन में ये सारी एक्टिविटीज आपकी, ड्राइविंग, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स, ये सारी चीजें वहां जाकर के स्टोर होती है और आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब भी कोई भी चीज करना शुरू करते हो, आप उससे पिक करना शुरू करते हो चीजों को, धीरे धीरे उसकी आदत जैसे जैसे आपको लगती है ना, फिर आपको वो चीज सोचनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। रीडिंग और स्पीकिंग, ये सब चीजें इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब सोचो, कभी आपने ये सोचा है कि आप किसी मतलब जो आपको पूरे आपकी जो भी सिटी है उसका मैप याद है, ठीक है, आपने कभी बैठ कर कैसे मैप रटने की कोशिश की थी क्या? एक बुक लेके आए थे क्या, जिसमें से आप रोज एक मैप को रीड करते थे, उसके बाद में ड्राइव करने की कोशिश करते थे? नहीं, आपको मैप कैसे याद हुआ? मैप याद हुआ ड्राइविंग करके, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज की जो समझ है और जो बनावट है वो आपको तब समझ में आएगी जब आप ड्राइव करोगे या फिर रीड करोगे, ठीक है। आप काफी सारी चीजें पिक करना शुरू करोगे, एक बार अगर आप अटैच होते हो रीडिंग से, यू विल स्टार्ट पिकिंग वेरियस थिंग। इसमें से एक चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है एरर, ठीक है। ये न्यूज़पेपर की लाइंस जो है ये 100% करेक्ट है, ठीक है, ग्रामेटिकली मोस्ट प्रॉब्लम, मतलब 99 पॉइंट। कभी कोई इंस्टेंस है जिसमें गलती से टाइपिंग एरर कर दे तो कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, 100% करेक्ट आती है। व्हेन यू रीड दीज करेक्ट लाइंस एवरी डे, ठीक है, तो उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ड्राइव करते हो, आपका एक रोज का पाथ है, ठीक है, सिंपल। उस पाथ पे कुछ चीजें हैं, ठीक है, डस्टबिन से ब्रेकर ले लो, आपको पता होता है आपकी रोड पे कितने ब्रेकर है, ठीक, आपको पता होता है गड्ढा कहाँ पर है, सिंपल। ये सारी चीजें आपको कभी बैठ करके स्टडी की थी क्या रोड की, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ब्रेकर है? नहीं, ड्राइविंग से ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया था कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे ब्रेकर है, इस रोड पे अगर मैं निकलूंगा तो मुझे इतना टाइम लगेगा यहाँ से पहुंचने में। ये सब चीजें आप ऑटोमेटिकली गेट करते हो, ओके। आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों काम करता है। सबकॉन्शियसली ये सारी चीजें आप जो है गैदर करते जाते हो माइंड में, सिंपल। सो आपको क्यों पता होता है कि ब्रेकर है वहां पे? ऑटोमेटिकली आपने पीएचडी थोड़ी करी है रोड पे। तो यही होता है, जब आप यहाँ पे निकलोगे ना अपनी गाड़ी को लेकर के रीडिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको ये 100% जो करेक्ट लाइन से इनकी आदत लग जाएगी, सिंपल। एक बार आपको उसकी आदत लगी ना, तो वो ऐसा ही होगा जैसे आप ड्राइव कर रहे हो और एकदम से एक ब्रेकर था, उस ब्रेकर को जो है हटा दिया गया है। जब आप पहली बार वहां पहुंचोगे ना, यू विल फील द चेंज। अरे यार यहाँ पे तो एक ब्रेकर हुआ करता था, वो कहाँ गया? अरे यार यहाँ पे तो गड्ढा था, वो कहाँ गया? गड्ढा हटा दिया लोगों ने। होता ही है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ब्रिज था हमारे यहाँ पे, तो उस ब्रिज के थोड़ा सा आगे ना नगर निगम ने आकर के रोड पे ब्रेकर बना दिए थे, ठीक है। अब लोग जो है वो रोज जो उस ऑफिस जाते थे उस रास्ते से, तो उनकी हैबिट थी कि हाँ
फास्ट चलाएंगे यहाँ पे, हमारी सबकी होती है कि इस रोड पे हमें खतरा महसूस नहीं हो रहा, हमें पता है यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं, हम तेज चला सकते हैं, धीरे चला सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होने लगा, जैसे ब्रिज के नीचे यहाँ पे ब्रेकर बनाया ना उन लोगों ने, रोज एक्सीडेंट होना शुरू हुआ है, रोज एक्सीडेंट। जब वहां से निकलोगे आपको एक्सीडेंट देखने को मिलेगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लोग है ना, जो आ रहे हैं, वो हैबिचुअल है, ठीक है, उन्हें हैबिट है, यहाँ पे इस रास्ते का पूरा नॉलेज है ना, ठीक है। जैसे ही वहां से एकदम से ब्रेकर आता है, उनके लिए कुछ नया फील होता है उन्हें, सिंपल, उन्हें कुछ चेंज फील होता है, और वो चेंज जो है ना, होता है, गलतियां वो भी करते हैं। सो वो चेंज जो है ना, उन्हें महसूस होता है ऑटोमेटिकली, यार वो तो हैबिट में थे, अब वो भिड़ेंगे नहीं तो क्या, वो थोड़ी ब्रेक लगाएंगे, उनको, उनकी तो हैबिट में ब्रेक लगाना है ही नहीं। बट धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे लोग वापस से हैबिचुअल होना शुरू होते हैं ना इस ब्रेकर से, ठीक है, तो उनकी हैबिट फिर से चेंज हो जाती है। फिर वो उस ब्रेकर को देख करके पहले ही समझ जाते हैं कि आगे ब्रेकर है और मुझे गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए। यहीं पे आपके साथ में ऐसा होता है सेम, ठीक है। जब आप रोज रीडिंग शुरू करते हो ना 100% करेक्ट लाइंस की, आपका दिमाग ना ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स के लिए, ठीक है। 100% लाइन रीड करना शुरू कर दोगे ना, तो जब कुछ गलत होता है ना, तो आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली घंटी बजती है कि यार यहाँ पे तो ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि क्योंकि मैं रोज पढ़ रहा हूँ यार, मैं रोज उस ब्रेकर को डॉज करता हूँ, ये ब्रेकर आज हटा दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज तो है ना। यही आपके एरर है, समझ रहे हो? ये जो आपके एरर के क्वेश्चंस है, ये जो आपके एरर के क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, ये वो ब्रेकर हटाया हुआ है या फिर कुछ नया बनाया हुआ है, ठीक है, जानबूझ करके ऐड किया गया है। क्या चेक कर रहा है वो चेक कर रहा है कि आप हैबिट में है या नहीं है, आपकी रीडिंग हैबिट है या नहीं है, सिंपली इतना सोच रहा है। और मैं वो बता रहा हूँ आपको जेन्युइन केस, मेरा ग्रामर नहीं पता, मुझे इतना ढंग से नहीं आती है, और ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को मुझसे अच्छी ग्रामर आती होगी, सिंपल, बट आई डिड 10 आउट ऑफ 10 एरर राइट। व्हाई? रीजन इज दिस, मुझे वो ब्रेकर डॉज करने की आदत है, ठीक है, मुझे पता है कि रोड कैसी है, ठीक है, अगर उस रोड पे आप गड्ढा डालोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये गड्ढा है, ठीक है। पहली बार अगर मैं वहां से पहुंच जाऊंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा वहां पे गड्ढा है, क्योंकि मैं तो रोज गाड़ी चला रहा हूँ उस रोड से, मुझे तो पता है वहां गड्ढा नहीं है। अब आप गड्ढा डाल दोगे तो मेरी तो ऑब्जर्वेशन में आएगा ही ना वो। दिस इज व्हाट एरर इज, ठीक है। व्हेन यू रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका दिमाग प्रोग्राम हो जाता है एरर ढूंढने के लिए। दूसरी अप्रोच जो आप यूज कर रहे हो, ये ग्रामर ढूंढ करके एरर करने की वर्स्ट अप्रोच है, यू विल नॉट फाइंड एनी एरर, और कुछ मिल जाएंगे, डोंट वरी, 6 से 5 तो आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन अ पर्सन जो उस रोड से रोज गुजर रहा है ना, उससे ज्यादा, आपसे काफी ज्यादा एरर निकाल लेगा वो, और विद इन परफेक्ट एक्यूरेसी। सिंपल आया समझ में? सो दिस इज व्हाट एरर क्वेश्चन इज, और ये आपसे क्या जानना चाहता है, ये है एरर में। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। समझ में स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या होता है? सारे क्वेश्चन ठीक थे इसमें से, किया क्या होगा इसने, लास्ट से लास्ट एक वर्ड चेंज कर दिया होगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ओके। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये क्या चेक करते हैं, देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस आप यूज कहाँ करते हो, सिंपली इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ पे यूज किए जाते हैं? एक अप्रोच जो आप अभी लगा करके बैठे होंगे वो बताता हूँ आपको। या तो आपने कोई बुक खरीद ली होगी, ठीक है, जिसके अंदर 700-800 इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, सिंपल। और आप जो है वो रोज के हिसाब से 6, 7, 8, 10 आपकी कैपेसिटी के हिसाब से रोज के रट्टे लगा रहे हो, ठीक है, या फिर पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वर्थ इट है क्या? मैं बताता हूँ वर्थ इट है या नहीं। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछने का रीजन क्या है पीछे का, वो मैं आपको बताता हूँ। दे आर चेकिंग योर कमांड ओवर लैंग्वेज, ठीक है, कि आप कितना इंग्लिश पे कमांड रखते हो, ठीक है। ये भी रीडिंग बेस्ड है, ओके। ये कुछ क्वेश्चंस तो है ना, ये रिपीटेड आते हैं, बीन एक्लिप्स वाला हो गया, जैसे बी वेज एंड मीन्स हो गया। आपको पढ़ करके ना मीनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वेज एंड मीन्स का मतलब क्या होता है, सबको पता है, वेज एंड मीन्स उसके तौर तरीके। इंग्लिश का मतलब ही तो यही होता है। अगर आप इस लाइन का मतलब भी पढ़ लोगे, आपको नीचे कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे मैच हो रहा होगा। टेक्निक
मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ डूइंग समथिंग, इंप्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग, ये तो नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। टेक्निक, मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग, तो वेज एंड मीन्स क्या होता है? मेथड होता है किसी भी चीज को पाने का, सिंपल। अब इसके लिए आपको वो 700 वर्ड की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली नॉट वर्थ इट, वो टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट जो है मीनिंग देख करके निकाल लो, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन जो होते हैं ना इसमें आइटम्स में, वो ऑप्शन आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कुछ भी होगा, ये तो नहीं हो सकता, सिंपल। बाकी दो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना होता है और जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा वो आप टिक करके आओ, सिंपल। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है, न्यूज़पेपर जब डिजाइन किया जाता है तो ओपिनियन सेक्शन हो गया, ये सारे सेक्शन होते हैं, इसमें ये लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इडम्स एंड फ्रेजेस को यूज करते हैं, ठीक है। जब आप वहां पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक्चुअल यूज समझ में आएगा कि इडम्स एंड फ्रेजेस कौन सा इडम एंड फ्रेजेस है और वो कहाँ पे ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो दूसरा अप्रोच तो वो होता है, इसलिए हम जो है हिडन एंड फ्रेजेस, कोई किताब मैं नहीं पढ़ा आज तक, मैंने कभी कोई किताब नहीं की। इसका सबसे अच्छा अप्रोच एक ही है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, ठीक है, जितने भी होते हैं उसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेकंड थिंग टू डू इज आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू रीड करते रहो, ठीक है। तो आपको जैसे ये बोल्ड फ्रॉम ब्लू हो गया, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। बी अ लॉ ऑन टू योरसेल्फ, बी इन एक्लिप्स, वेज एंड मीन्स, अप इन आर्म्स, ये सब चीजें पहले पूछी जा चुकी है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो स्मार्ट स्टडी के लिए, एसएससी और सीएपीएफ सीडीएस के जो पुराने पेपर है उनमें से इडम्स एंड फ्रेजेस एक बार पढ़ के खत्म करो। बाकी है क्या, ये एक इंग्लिश का वर्ड, एक इंग्लिश का सेंटेंस ही तो है, इसको समझना ही तो है आपको। सो ऑल कम्स टू योर रीडिंग अगेन, ठीक है, सब रीडिंग बेस्ड है, सिंपल। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके ये होते हैं और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट इन लाइन हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन का देखना क्या चाहता है कॉम्प्रीहेंशन में? फर्स्ट थिंग इज योर अंडरस्टैंडिंग, और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपको रीड करके इसे अंडरस्टैंड करके यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में क्या कर रहे हो, एक बात बताओ, जब आप न्यूज पढ़ते हो या फिर कुछ भी पढ़ते हो, आप क्या कर रहे हो? फर्स्ट थिंग यू रीड, सेकंड यू अंडरस्टैंड, बस यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बट ये दो प्रोसेस तो कंटिन्यू है ना, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाट न्यूज़पेपर रीडिंग इज। आप पढ़ करके इसका मीनिंग पता करने की तो कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यूज़पेपर रोज रीड कर रहे हो, यू डोंट रिक्वायर टू प्रैक्टिस एनी कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आप वो चीज रोज कर रहे हो, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में वही काम कर रहे हो जो आपसे कॉम्प्रीहेंशन करने को कह रहे हैं, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे एक फर्क है, जब आप आर्टिफिशियली मतलब बाहर से किताबें खरीद के कॉम्प्रीहेंशन करने की कोशिश करते हो, तब आप ना लिमिटेड रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है सिर्फ वो पढ़ते हो आप और उसी की क्वेश्चन करते हो। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप अनलिमिटेड, जो भी न्यूज आपको अच्छी लगी वो पढ़ रहे हो अपने मन के हिसाब से, आप कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उस सेंस में, ठीक है। आप जो बुक से प्रैक्टिस करोगे उससे कई ज्यादा प्रैक्टिस आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग से हो रही है, एज सिंपल एज दैट, उससे ज्यादा प्रैक्टिस हो रही है। और ये कहाँ पे आपको फर्क पड़ेगा मैं बताता हूँ। पेपर जो डिजाइन किया गया है ना, वो डिजाइन किया गया है 1 घंटे 2 मिनट, मतलब डिपेंड करता है, 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में कोई भी पर्सन कर सकता है इसे, ठीक है। एवरेज एस्पायरेंट जो लेता है वो 2 घंटे प्लस लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों होता है? वो टाइम क्यों ले रहा है हर चीज के अंदर? तो आपको उसका बेसिक ढूंढना पड़ेगा कि टाइम लेते क्यों हैं लोग। टाइम इसलिए लगता है लोगों को क्योंकि उनकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है। मेरा 1 घंटे 20 मिनट के अंदर पेपर हो गया था, सिंपल, इंग्लिश का पेपर, क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड फास्ट है, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हुई भी इतनी इंग्लिश की रीडिंग की, मैं इन छोटे वर्ड्स पे नहीं अटकता। अकोमोडेशन, मुझे पता है इसका मीनिंग क्या है, उसे प्रोनाउंस कैसे करना है, मेरी हैबिट में है वो, ठीक है। तो मैं जब इस पैराग्राफ को रीड करूंगा, मुझे 30 से 40 सेकंड लगेंगे, मैं धीरे भी रीड करता हूँ तो। और अगर वहीं पे एक एस्पायरेंट जो बुक से प्रैक्टिस करके आया ना कॉम्प्रीहेंशन, वो इसे रीड करने की कोशिश करेगा, बहुत धीरे करेगा, ठीक है। उसकी एवरेज स्पीड 2 मिनट 3 मिनट ले लेगा इसी चीज के अंदर, सिंपल। तो
बट वर्ड आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, वो हम बात करेंगे, हमें डोंट वरी कि वर्ड्स का करना क्या है। ओके एक बार चलने दो, फ्लो बनने दो, सिंपल। सो एवरेज एस्पायरेंट 2 से 3 मिनट ले रहा है, और जो न्यूज़पेपर रीडर्स है वो 30 से 40 सेकंड में उसी चीज को कर पा रहे हैं। सो यू डिसाइड कि कौन सा बेटर तरीका है टू अप्रोच इंग्लिश, रीडिंग या फिर जो आप कर रहे हो। ठीक है, उन दोनों में से क्या बेटर है? ठीक है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लेंस से देखता हूँ। ठीक है, अभी आपके पास में जो भी लेंस है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास में, आप उस हिसाब से देख रहे हो। सिंपल, मैं अपना लेंस दे रहा हूँ आपको। अगर आप वो कर रहे हो जो मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यू आर फार बेटर देन एन एस्पायरेंट जो रट्टे मार रहा है, जो जाकर के कॉम्प्रिहेंशन रोज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। उसके भी है ना टोटल नहीं निकलेंगे, पर आपके 100% ठीक होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था मेरा। ठीक है, मेरी लैंग्वेज की पकड़ अच्छी है, मैं रोज रिव्यूज पे पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरी हैबिट में है। ठीक है, अब तुम कुछ भी करो, पेपर डिजाइन किस तरह से हो रहा है देख रहे हो, वो न्यूज पेपर ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। वो सिर्फ आपकी 2 हैबिट चेक कर रहा है, रीडिंग हैबिट, ठीक है, और स्पोकन इंग्लिश। जिसकी रीडिंग अच्छी होती है ना, उसकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है ऑटोमेटिक। सिंपल इफेक्ट है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। सो idioms and phrases we did. सो कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया? कॉम्प्रिहेंशन में वो क्या देखना चाहता है? कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट हाउ फास्ट यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जब आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज गाड़ी चलाते हो, शुरू में धीरे चलाई थी ना, बाद में तो तेज हो गई थी ना गाड़ी ऑटोमेटिकली, अब 80 पे भी पहुंचा देते हो तो कॉन्फिडेंस तो रहता है ना कि मैं गिरूंगा नहीं। ठीक है, इनिशियली जब गाड़ी स्टार्ट की थी ना बाइक, तब आप मुझे नहीं लगता 20-30 से ज्यादा ऊपर स्पीड चलाया करते थे। सिंपल, तो स्टार्टिंग में यही होगा आपके साथ में, बहुत धीरे रीडिंग होगी। बट इसका मतलब ये थोड़ी है बाइक चलाना छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो पूछ रहा है कि आपको बाइक चलानी आती है या नहीं आती है। सिंपल, वो थोड़ी देख रहा है आपको कितना नॉलेज है, वो तो चेक कर रहा है भैया बाइक चला सकते हो नहीं चला सकते, नहीं चला सकते देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड, एज सिंपल एज दैट। चेक ही तो वो कर रहा है कि बाइक चला पा रहे हो नहीं चला पा रहे हो, तो इट इज अ बाइक टेस्ट। ठीक है, इंजन के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ बाइक टेस्ट कर रहा है आपकी। चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, एडम्स एंड फ्रेजेस हो गए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस स्मॉल, ये क्या है? एक बार इसे देखो, ये है क्या? कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर की लाइन है जिसे इसने आगे पीछे कर दिया है। सिंपल, मोस्ट जो एस्पायरेंट है इसमें कभी प्रॉब्लम आती नहीं है उनको। ठीक है, अगर वो किसी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा है देन प्रोबेबली आ जाए, जिसकी बिल्कुल भी रीडिंग हैबिट नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, सबसे कम प्रॉब्लम उसे यहीं पे आती है। ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में क्या है? इसमें कौन सी ग्रामर चेक हो रही है? इसमें कोई ग्रामर चेक नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ सोवन क्यों होती है वो प्रॉब्लम। सो ये स्मॉल PQRS भी कुछ नहीं है, वही न्यूज़पेपर की लाइनें हैं, आगे पीछे उठा करके डाल दी है। पजल है ये। ठीक है, पजल के पीसेस आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे। आप बाइक चला रहे हो ना रोज, तो आपको पता होगा पहली गली कौन सी आती है, दूसरी गली कौन सी आती है, तीसरी गली कौन सी आती है, चौथी गली कौन सी आती है। सिंपल, अगर आपके पहले की जगह चौथी गली आ जाएगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे ये गली नहीं है, यहाँ पे पहली गली ये थी। वो क्यों? क्योंकि आपके रोज ड्राइविंग हैबिट में है। इट इज टेस्ट ऑफ नथिंग बट योर रीडिंग स्किल्स। जितना तेज आप रीडिंग कर पाओगे उतना जल्दी ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ मिस कर रहे हैं ना, जिनका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, पेपर 1 में टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, उनकी दिक्कत ये नहीं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, उनकी दिक्कत ये है वो रीड नहीं कर रहे हैं। सर 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करके एक्सप्लेन करना। देखो मेरी बात, इसे पढ़ो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। द गवर्नमेंट वाज पास्ड pressed to do something for the poor as soon as the session commenced। यार ये तो मेरे को पढ़ते ही समझ में आ गया। ठीक है, क्या है इसमें? एक बार इसे कोहेरेंटली इसे पढ़ने की कोशिश करो। द गवर्नमेंट वाज प्रेस्ड टू टू डू समथिंग फॉर द पुअर एज सून एज द सेशन कमेंस्ड। सेंस बना रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि मैं रोज रीडिंग करता हूं। अगर ये मेरी हैबिट में नहीं होता, नहीं होता। सिंपल। अब ये पेपर ऐसा बनाया क्यों गया है, ये देखो तुम। ऑफिसर ले रहे हैं, ठीक है, और इन्हें जो ऑफिसर चाहिए ना, उसके कुछ बेसिक ट्रेड्स हैं। फर्स्ट इज उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मींस, और कम्युनिकेशन का मतलब यूपीएससी और आर्मी के लिए सिर्फ इतना सा इंग्लिश आती है या नहीं आती है। ठीक है, रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स है या नहीं। ठीक है, सेकेंडली क्या चेक कर रहा है?
सेंसिबल है ना इंसान, हवा में थोड़ी बातें करता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं आपके, ठीक है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करने बैठे तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, उस तरह का इंसान तो नहीं है। थर्ड, वो चीजें क्या चेक कर रहा है आपकी, आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, यही तो चेक कर रहा है। सो ये ऑफिसर की कुछ क्वालिटीज है जो उन्हें चाहिए। एसएसबी रिटर्न इन सब के हिसाब से, इन सबसे ये वही चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज में क्या कोशिश करता है यूपीएससी की, वो लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती ना, वो फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है, बाहर ही रहे। क्योंकि वो एसएसबी में जब आएंगे तो वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन हम स्क्रीनिंग में इंग्लिश ही बुलवाएंगे उनसे, डिस्कशन जो होगा वो इंग्लिश में होगा। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है देन दे आर नॉट एन, वो ऑफिसर बन ही नहीं सकता, ठीक है। सीडीएस से तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है। एनडीए में तो वो सिखा देते हैं, सीडीएस में कौन सिखाएगा, यू आर अ ग्रेजुएट, अगर आपको नहीं आती है तो नहीं आती, सिंपल। तो वो क्या चेक कर रहा है ऑर्डरिंग में भी, सिंपल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज या फिर रीडिंग हैबिट, सिंपल। लार्ज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, इसमें ये क्या करता है, इसमें ये क्या करता है, लार्ज सेंटेंस में ये कुछ नहीं कर रहा। जैसे ये सेंटेंस ले लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉमा है यहाँ पे, स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप है। सो फुल स्टॉप से पहले की जो लाइन है, इसको ये अगर 4 पार्ट में डिवाइड करता है तो ये स्मॉल PQRS बन जाता है, ठीक है, स्मॉल वाले। अगर ये इस लाइन को डिवाइड ना करके इस पूरे पैराग्राफ को उठा लेता है ना, और लाइन बाय लाइन बात करता है, तो ये आपके बन जाते हैं लॉन्ग PQRS, ठीक है, PQRS, ठीक है। सो सिंपल, तो ये क्या है, ये जम्बल्ड पैराग्राफ है, ठीक है। अब वही मैंने आपको कहा, जब आपको रास्ते याद होंगे ना, रीडिंग हैबिट होगी, तो ये आपको चीजें नेचुरली आएगी, ओके। इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता है, इसको जम्बल वर्ड्स को ठीक करने के लिए कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा, ठीक है। टीचर आपको शॉर्टकट्स देने की कोशिश करेंगे, वो हम भी देंगे, ठीक है, किस तरह से रास्ते मतलब पहचाने आप। बट नेचुरली जो चीज है, आप ड्राइविंग करोगे ना तो ये चीज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। और जब तक आप ड्राइविंग नहीं करोगे आपको रास्ते कैसे याद होंगे, सिंपल। आप जब कार लेके ही नहीं निकले उस रास्ते पे कभी, तब तक आपको रास्ता याद होने से, एज सिंपल एज दैट, सिंपल। तो ये कुछ भी नहीं है, PQRS जो लंबे वाले हैं, ये वो जम्बल्ड पैराग्राफ्स है। ड्राइविंग करना शुरू करो, मेरी गारंटी है कि आपसे हो जाएंगे। आई डिड 10 आउट ऑफ 10, ठीक सारे, एक भी गलती नहीं थी दोनों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, PQRS एंटोनिम सिनोनिम, ये क्या पूछ रहा है। हमारे पास 1 मिनट से कम बचा है, क्लास विल एंड, आई विल सेंड यू लिंक अगेन, देन वी विल रिकनेक्ट, ओके। तो जब तक नहीं एंड हो रही है वी विल कंटिन्यू विद दिस सिनोनिम। क्या टेस्ट कर रहा है, देखना क्या चाहता है। जब आप रीडिंग करोगे और पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तब आप अटकोगे किस पे, वर्ड्स पे, और जिस वर्ड पे आप अटक रहे हो ना, वही सिनोनिम और एंटोनिम में वो डाल रहा है। मिरेकुलस, डेजिग्नेशन, गिबस, या टॉर्मेंटेड। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एंटोनिम एंड सिनोनिम। ठीक, क्या चेक कर रहा है, ठीक है। पहले तो मैं बताता हूँ आप एज अ मेल क्या कर रहे हो, और एज अ फीमेल यूपीएससी क्या चाहता है। एज अ मेल आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप कुछ इंस्टाग्राम ग्रुप्स होंगे जो रोज के 5 वर्ड डालते होंगे, आप उन्हें याद करने की कोशिश कर रहे हो। सेकंड चीज जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि कोई बुक होगी आपके पास में, ठीक है, उस बुक में से रोज 5 वर्ड याद करना शुरू कर रहे हो, सिंपल। और तीसरा आप कुछ क्या करने की कोशिश करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है PYQ, उनमें जो वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो लेंस है, जिस नजरिए से अभी आप देख रहे हैं, वो लेंस आपको ये कहता है कि वोकैबुलरीज इनफाइनाइट है, मैं कितनी याद करूंगा, सिंपल, दे आर इनफाइनाइट, तो मैं कितनी याद करूंगा। तो आपका फिर दूसरा आप दिमाग लगाते हो कि यूपीएससी कहीं ना कहीं से तो दे रहा होगा, ठीक है, कोई बुक तो होगी उसके पास में जहां से वो पेपर बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट लेंस है। We will shatter this lens और I will give you a new lens, okay? क्या चेक कर रहा है यूपीएससी में आपको बता,
ये जो वर्ड्स है ना, कंट्रोवर्शियल, malicious, डेजिग्नेशन, peerless, tormented, ये रोज के वर्ड्स हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, एक बार के लिए पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर है, आपको काफी वर्ड्स जो है पुराने पेपरों में दिख चुके होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि कुछ पूछा गया होगा, रीजनेबल, नेगोशिएशन, अकोमोडेशन। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट पूछा जा चुका है कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल। अमास्ट पूछा जा चुका है आपके सीडीएस में, देख लेना पुराने पेपर में है, ठीक है। वेट, मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। चलो ठीक है। सो अमास्ट पूछा जा चुका है वर्ड, ये वर्ड है ना जो आपका, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। और दिखाऊं, एंगेजमेंट पूछा जा चुका है, ग्रामेटिकली नहीं है, जस्ट वेट। अनफॉर्चुनेटली, क्विक, विक्ट्री, होप, विनिंग, एक्सेप्टेंस, फैक्ट, डेस्परेट। डेस्परेट पूछा जा चुका है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। सफरिंग, ओन पीपल, इकोनॉमिक, सेंशियल, फिनोमिनल, आइसोलेशन। आइसोलेशन पूछा जा चुका है, पीपल, सफरिंग, एनॉर्मस। एनॉर्मस पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, ठीक है। सो जब इतने वर्ड्स तो मैंने आपको एक पैराग्राफ में दिखा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो यूपीएससी क्या देख रहा है, ठीक है। यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भैया आप रीड करते हो या नहीं करते, ठीक है। अगर आप रोज रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर तो आप कोशिश करोगे इसको अंडरस्टैंड करने की, और जब तक आप इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आपको पता ही नहीं होगा एनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है। ये हो सकता है कि पहली बार जब आप गियर के बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, पहली बार में आपसे गियर ना लगे ढंग से, लेकिन जब आप रोज रोज यही वर्ड एनॉर्मस 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 अलग अलग पैराग्राफ में पढ़ते जाओगे, ये रजिस्टर हो जाएगा आपके दिमाग में कि एनॉर्मस का मतलब क्या होता है। सॉरी का मतलब तो पता है ना, ठीक है, सॉरी का मतलब पता है ना, क्योंकि यूज कर रहे हो, सिंपल। तो आपकी जो अप्रोचेस है ना, आप जो अभी तक करते आ रहे हो, अभी तक आप जो करते आ रहे हो, वर्ड रोज के याद कर रहे हो, 5 वर्ड 6 वर्ड, वो क्यों काम नहीं करती, प्रैक्टिस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। वो आप बार बार नहीं देखते हो, एक बार आपने रीड किया, एनॉर्मस पढ़ लिया आपने, चलो ठीक है पढ़ लिया आपने, बट नेक्स्ट टाइम आप उसे तभी पढ़ोगे जब आप जाकर के वापस आपकी वो बुक खोलोगे और उसमें वही एनॉर्मस वर्ड लिखा हुआ होगा। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे ये एनॉर्मस वर्ड ना बार बार पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर अपनी वोकैबुलरी चेंज करता है रोज रोज, लैंग्वेज के कुछ ही वर्ड्स होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, मैंने एक बार रिकॉर्डिंग को लगाई है ना, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, सॉरी हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप अगर हिंदी भी बोलने वाले हो ना, तो भी आप सॉरी क्यों बोलते हो, बार बार सॉरी वर्ड को क्यों यूज करते हो। ऐसा थोड़ी आप बार बार वर्ड को चेंज करते हो, कभी सॉरी की जगह आप फ्रेंच में कोई वर्ड यूज करते हो, फिर जर्मन में कोई यूज करते हो सॉरी का वर्ड, फिर हिंदी में यूज करते हो, संस्कृत में यूज करते हो। डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स थोड़ी लेके आ रहे हो आप, सॉरी के ही अलग अलग सिनोनिम्स थोड़ी लेकर के आ रहे हो। आई अपोलोजाइज बार बार थोड़ी चेंज कर रहे हो, सॉरी के लिए आप अपने वर्ड्स को नहीं करते, सिंपल। हमारा एक बोलने का तरीका है सबका, ठीक है, हमारे कुछ वर्ड्स है जो हम बार बार यूज करते हैं, ऐसा ही न्यूज़पेपर के साथ में, ठीक है। जब वो लिखने बैठते हैं ना लोग, तो वो बार बार वर्ड्स चेंज नहीं करते हैं, वो एनॉर्मस हर बार, अब जैसे अगली बार यही बंदा अगर दूसरा कोई पैराग्राफ लिखेगा वो एनॉर्मस ही यूज करेगा, सिंपल। या फिर कभी कभार कोई नया वर्ड ऐड कर देगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं करेगा कि पहले कहीं ब्रिटेन ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री की किसी बुक में से कोई वर्ड उठा के लाया, ऐसा नहीं होता, सिंपल। सो सीडीएस क्या पूछ रहा है आपसे, वो देखो। सीडीएस आपसे पूछ रहा है वर्ड्स इन जनरल यूज, जो रोज यूज हो रहे हैं। आपको दिखाया ना मैंने, ये एनॉर्मस पूछा जा चुका है, ठीक है। आपको वो जो टॉर्मेंट वाला है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इन्फ्लेक्ट भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें पूछी जा चुकी है, सिंपल। तो वो पूछ रहा है आपसे नथिंग बट वर्ड्स इन जनरल यूज। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ नहीं है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये नेचुरल प्रोसेस है, जब आप ड्राइविंग करोगे ना, जब आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, ये नेचुरली चीजें आपको आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आर्टिफिशियली जब तक करोगे तब तक फंसते जाओगे, रटना शुरू करो, कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ, सिंपल। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो,
कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आप पेपर दे रहे हो और एकदम से कोई वर्ड है वो आपको आता है, ठीक है, चाहे आपने वो पढ़ा या नहीं आता, आपको आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो आपने कभी यूज किया है, आपकी कभी हैबिट में था वो, ठीक है। फिर मैंने कहा ड्राइविंग कर रहे हो आप, ड्राइव दैट, ठीक है, ड्राइविंग पे फोकस करो, रास्ते पे फोकस मत करो, ठीक है। ड्राइविंग को सप्लीमेंट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। ड्राइवर कोई और बैठा दिया और आप सिर्फ पैसेंजर सीट पे बैठ करके रास्ते याद कर रहे हो, तब तक जब तक आप ये करते रहोगे ना, फेल होते रहोगे। पैसेंजर सीट पे नहीं चाहिए उसको आदमी, यूपीएससी को आदमी चाहिए ड्राइवर सीट पे, ठीक है। यू नीड टू रीड, पेपर रीडिंग बेस्ड है, सिंपल। चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स सब ये जनरल वर्ड है, ठीक है। मेंसुरेशंस क्या होता है, स्मूथन क्या होता है, ठीक है, फॉरबेरेंस क्या होता है, ये सारे जनरल यूज के वर्ड है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तो ये सारे क्वेश्चन करके आया हूं ना, मैंने तो कोई और बुक नहीं पढ़ी, मैंने तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा है। मैंने कोई वर्ड पावर मेड इजी, वो कौन सी बुक आती है, एक बुक आती है, मुझे उसका ढंग से नाम भी याद नहीं है, मैंने वो कभी बुक नहीं पढ़ी। बट मैं क्यों 19 क्वेश्चन करके आ रहा हूँ 20 में से, ठीक, बिकॉज आई एम अ ड्राइवर, ठीक है। तो पैसेंजर सीट पे बैठ करके रास्ते याद करने की कोशिश नहीं कर रहा। एंटोनिम सिनोनिम सेम चीज है, ठीक है। क्लॉज कॉम्पिटिटिव, ये है क्या क्लॉज? चलो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। दिस इज योर क्लॉज। ये क्या चेक कर रहा है, क्या चेक करना चाहता है ये, दीदी क्या चाहती है, ठीक है, चाहिए क्या उसे? क्लॉज के जरिए कुछ चेक नहीं कर रही है, ये न्यूज़पेपर की लाइंस है, उसमें से उसने एक वर्ड हटा दिया है और उस वर्ड को ऐसा भी नहीं हटा करके पूरा अलग कर दिया है, इन चार में से एक उसने नाम दे दिया। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। चेक क्या कर रहा है वो? वो वही चेक कर रहा है जो मैंने आपको बताया। जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपको गलियां याद हो जाती है, आपको ब्रेकर याद हो जाते हैं, आपको गड्ढे तक याद हो जाते हैं। सिंपल, वो यही चेक कर रहा है कि आपको गड्ढे याद है या नहीं है, ठीक है। क्या आप उस रास्ते से रीडिंग रोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जब आप रीडिंग रोज करोगे ना, आपको हैव का यूज, आर का यूज, विल का यूज, शैल का यूज याद करने की जरूरत नहीं होगी। दीज ऑल आर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। हिंदी, हिंदी की ग्रामर आपको आती है या नहीं आती, लेकिन कोई हिंदी अगर गलत बोल रहा होगा ना, यू कैन करेक्ट हिम, ठीक है। क्यों कर पाते हो? क्योंकि आप रोज हिंदी बोलते हो, आपकी हैबिट में है। सो वहां पे क्या चेक हो रहा है क्लॉज में? नथिंग बट योर रीडिंग। एक बार गाड़ी लेकर के उतरो लाइन पे, सब चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्ट होना शुरू हो जाएगी। सिंपल, ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 10 आउट ऑफ 10, कभी गलत नहीं हुआ इसमें मेरा। क्यों? बिकॉज आई एम अ ड्राइवर। कभी ऐसे बैठ करके हैव, फ्रॉम, ऑफ का यूज सीखने की कोशिश नहीं की, ठीक है। क्यों? रीजन इज क्यों। ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। एक बात बताओ, इसमें क्या देखना चाहता है? कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस जो है, इसमें क्या चेक कर लेगा ये? आपका ग्रामर तो पूछ ही नहीं रहा वो। उसने क्या किया? वो लाइन थी, वो गली थी जिसे आप रोज ड्राइव करते हो, ठीक है। उस गली के अंदर जो सेकंड गली में आप मुड़ने की आदत है आपको, वो हटा करके उसने 3-4 गलियां दे दी अब आपको, ठीक है। लेकिन आपको तो आदत है ना सेकंड गली में मुड़ने की रोज, ठीक है। रोज उस सेकंड गली से आप गुजर रहे हो, उसकी तो आदत है ना आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी प्राइमरी गली है, ड्राइविंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, इसकी सेकंड गली कौन सी है वो पूछ रहा है, ठीक है। नेचुरली आएंगी ये चीजें, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ एक है, सिंपल, यही पूछ रहा है वो। आई स्टॉप सीइंग हर बिकॉज शी मूव टू द सिटी। आया समझ में? गाड़ी मोड़ने की आदत है ना रोज, रोज पढ़ रहे हैं, पता है ना गली कौन सी है, कहाँ पे मुड़ना है, हमें तो मैप से याद है, ठीक है, हम तो रोज ड्राइविंग कर रहे हैं। सो ये सब चीजें नेचुरली आएगी आपको, इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता है। डोंट फूल योरसेल्फ, ठीक है। कोई नहीं बताने वाला है आपको, कि किसी को नहीं पता है यूपीएससी क्या चेक कर रहा है। समझ में आया? प्रीपोजिशनल एंड डिटरमिनर्स सेम चीज है, वही ब्रेकर वही गड्ढे, 4 वर्ड क्लॉज ही है ये, और कुछ नहीं है। ही सक्सीडेड बाय द डेंट ऑफ, ये न्यूज़पेपर में लाइंस आती है, ठीक है। सारे ठीक थे मेरे, मुझे क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर रीड किया है, तो मुझे क्यों पता है इसमें क्या आने वाला है? वी ट्रेवल्ड
एट विथ इनसाइड इन इन मिस्टर जो भी है इसकी कार में, सिंपल एज दैट। क्यों? क्योंकि रीडिंग की हैबिट है हमें, सिंपली माइंड फिल करता है ये सारी चीजें। गड्ढा देखने की आदत है ना आपको, समझो मेरी बात। ये कुछ नहीं पूछ रहा है आपसे, कोई ग्रामर भी चेक हो रही है इसमें, सब रीडिंग चेक हो रही है कि आप रीड करते हो या नहीं करते। पूरा पेपर रीडिंग बेस्ड है। कॉम्प्रिहेंशंस वी डिड, ओके, कॉम्प्रिहेंशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पोर्शन ग्रामर बेस्ड है, ठीक है। बट इसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, सिंपल। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप अपने जितनी भी प्रिपरेशन लाइफ है आपकी उस टाइम का आप 2 से 3 महीने ग्रामर पढ़ने में दे रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ क्या कर रहे हो? आप उस पैसेंजर सीट पे बैठे हो, मतलब आइडल, कुछ नहीं कर रहे हो आप सीनरी देख रहे हो। आप गड्ढे डॉज करने की आदत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर को पता है कि गड्ढे कहाँ पर है। जो पैसेंजर सीट पे बैठा है, जो ग्रामर पढ़ रहा है ना, यहाँ पे आपकी पैसेंजर सीट थोड़ी कम आ सकती है, ठीक है, ग्रामर। और मैं बताता हूँ आपको, पिछली बार जो बैच था उसमें सिर्फ 2 दिन मैंने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया था, सारे क्वेश्चन ठीक, कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। 1 या 2 दिन में जब आप ये निकाल सकते हो तो आप इसमें 2 महीने क्यों दे रहे हो? My question is this, why you are employing such a important time of your life और वो भी वेस्ट करने? क्योंकि कहा ना मैंने, हर इंसान एक लेंस से देख रहा है, ठीक है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इस क्लास के बाद आपका लेंस चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, बट अभी तक तो आप पुराने लेंस से देख रहे हो, ग्रामर वाले लेंस से। ग्रामर वाले लेंस से देखते रहोगे तो देखते रहो, ठीक है, उससे कुछ नहीं होना। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हम करेंगे, ठीक है। क्या होता है आर्टिकल्स वगैरह वगैरह वगैरह, सब रिपीटेड कॉपी पेस्ट, स्पेस फॉर रफ वर्क, पेपर एंड्स हियर। अब मुझे बताओ, आई टोल्ड यू कि पेपर इज रीडिंग बेस्ड, I explained you the paper is reading based, ठीक है। Can you counter my argument? ठीक है, 10 questions are grammar based, ठीक है। एरर क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस बेस्ड भी होते हैं, जो जनरली पूछी जाती है ना चीजें, जो जनरल यूज में पूछी जाती है, जैसे वर्ड का यूज हो गया, कोड का यूज, ये हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, पर वो ग्रामर नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल यूज ऑफ वर्ड्स है, वो हम करेंगे, ओके। एरर और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इन दो को छोड़ करके इंग्लिश पेपर में ऐसा क्या पूछा जा रहा है, सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट आई एम हार्पिंग अपॉन, ओके। बार बार मैं अपने पोस्ट में, अपने जितना भी इंस्टाग्राम पे जो भी है हमारा ब्लॉग वगैरह, उसमें बार बार रीडिंग की बात क्यों करता हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं क्लास नहीं लूंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बाकी पोस्ट जो नहीं पढ़ता उसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए पीवाई के 5 साल के सॉल्व करके एक्स्ट्रा ना पढ़े तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा शुभ, डेफिनेटली हो जाएगा, सिंपल। सो द पेपर इज अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग स्किल, not your grammar. Understand this simple concept, जितना जल्दी समझोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बात पेपर की डिजाइन की, कि पेपर बना कैसे है और क्या चेक हो रहा है, ठीक है। मेल फीमेल रिक्वायरमेंट्स और आप क्या कर रहे हो। तो अगली बार जब लड़की देखने जाओ मुंह धो के मत जाना, सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, simple, try to understand what other person wants, what UPSC is asking for. This is what UPSC is asking for, a reader, and what you are providing him with a person who knows grammar. So जब तक ये mismatch रहेगा, success नहीं मिलने वाली। Match this gap, okay? Start reading. अब मैं आपको बताता हूँ कि how to remember each and every word, ठीक है, जो भी आपने याद किया, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। फर्स्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट, स्टॉप कंसिडरिंग योर ब्रेन एज अ स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस की कैपेसिटी एक एंड लिमिट होती है, कितने जीबी का है, सिंपल। ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है, यू कैन रीड, जितना भी आप दिमाग में डालना चाहो सब जाएगा, सिंपल। जैसे गाने होते हैं, सिंपल, आप थोड़ी कोशिश करते हो गाने याद, मुझे नहीं लगता गाने किसी ने याद किए होंगे, बट
हमें काफी सारे गाने याद होते हैं, हमें नहीं भी पता होता फिर भी गाने याद होते हैं। कभी कोई रैंडम सॉन्ग कोई इंसान गाने लग जाएगा और आपने अगर सुना होगा, अब भी गाना शुरू कर देते हो। कभी याद करने की कोशिश की थी? नहीं, बट वो स्टोर तो है ना कहीं दिमाग के अंदर। सो स्टॉप कंसिडरिंग योर ब्रेन एज अ स्टोरेज डिवाइस, ओके, जिसकी एक फाइनाइट लिमिट है, ऐसा कुछ नहीं है। आई लर्न एंटायर एम लक्ष्मीकांत, आई लर्न एंटायर 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री, आई लर्न ज्योग्राफी एनसीईआरटीज, साइंस, सब याद कर लिया जनरल, नेचुरली, इनफैक्ट नेचुरली। जब तक उसे फोर्स करते रहोगे कुछ याद नहीं होता। तो क्या टेक्निक है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। किस तरह से आप जो है, मैंने सारे वर्ड्स याद कर लिए थे दाइंदू के 4 months के अंदर में, सारे क्वेश्चन ठीक करके आया था तब उसके। और ऐसा नहीं कि मैं बार बार रिवाइज करता हूँ वर्ड्स को, वही बात है, जब गाड़ी लेकर के हाईवे पे निकलोगे तो ड्राइविंग बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ड्राइविंग ऑटोमेटिक प्रोसेस। यस, यूपीएससी नीड्स हैवी ड्राइवर। सो 4 months किस तरीके से वर्ड्स याद किए जाते हैं, मैं नेचुरल प्रोसेस बताता हूँ आपको। देखो सिंपली ब्रेन की केमिस्ट्री जो कहती है वो ये है कि ब्रेन में ना स्टोरिंग, जब आप कुछ भी याद करने की कोशिश करते हो या कोई भी नया एक्सपीरियंस लेते हो, आपके दिमाग में ना कनेक्शंस बनते हैं। सिंपल कनेक्शन कुछ नहीं है, ये बायोकेमिकल पाथवेज है, ठीक है। तो ये जो सेल्स, ये बायोकेमिकल पाथवेज है, ये बनने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने याद की कोई चीज और आपको पहली बार में याद हो गई, ठीक है। कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन, ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी चीज याद करो और वो आपको पहली बार में याद हो जाए, नहीं होता। सिंपल, इन बायोलॉजिकल पाथवेज को बनने में टाइम लगता है। ये टाइम जो है ना, इसको हम बोलते हैं लर्निंग पीरियड। तो लर्निंग पीरियड और ये बायोलॉजिकल पाथवेज जो है, स्टडीज की बात कर रहा हूँ मैं, फैक्ट्स के साथ में, ओके। ये जो पाथवेज है ना, ये कितना जल्दी बनते हैं या कितना लेट बनते हैं, ये डिपेंड करता है एक चीज पे, इसे बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है। जितना कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रिपीट होता है ना, वो एक्सपीरियंस आपको उतनी जल्दी याद होता है, ठीक है। एक बार आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप है ना कुछ दिन के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा अलग फील करो, उसके बाद में फिर से लाइफ नॉर्मल हो जाती है, सिंपल। बट आपका रोज रोज एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी। आपका दिमाग खतरे के लिए रेडी रहेगा, आपको पता है यार मेरा एक्सीडेंट फिर से होने वाला है, सिंपल। सो ये पाथवेज जो है ना, कितना जल्दी आपको कोई चीज लर्न होगी, वो डिपेंड करता है रिपीटेशन पे, सिंपल। सो जो टेक्निक मैंने यूज की थी वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं क्या किया करता था, जैसे न्यूज़पेपर है, प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। सो दिस इज आवर न्यूज़पेपर। मैं क्या किया करता था इनिशियल स्टेज में, आई स्टार्टेड रीडिंग। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, सीरियसली जेन्युइनली मुझे नहीं पता था। आप में से काफी को पता होगा, मुझे नहीं पता था। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, सिंपल। तो मैं क्या किया करता था, मुझे नहीं पता अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है, तो मैं एक नोटबुक मेंटेन किया करता था। नोटबुक के अंदर डेट डाली आज की, क्या डेट है आज, 4 तारीख है, ठीक है। डेट डाली, मेरा क्या टारगेट रहता था, मुझे मुझे है ना 5 से 10 न्यू वर्ड्स रोज के याद करने, मतलब रोज के पढ़ने हैं, याद नहीं करने, पढ़ने। मतलब जो भी मुझे नया वर्ड मिलेगा 5 से 10 वो मैं लिख लूंगा। जैसे आई फाउंड दिस वर्ड, ठीक है, सो आई फाउंड दिस वर्ड अनफॉर्चुनेटली। तो मैं क्या करता था, इस अनफॉर्चुनेटली वर्ड को लिख लिया। व्हेन यू डू सम एक्टिविटीज, और खासकर जब लर्निंग, बायोलॉजिकल पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं, सिंपल। बट कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा ना उतना चीज आपको जल्दी याद होती है, मतलब याद आने लग जाती है, नहीं तो फिर वो अटकना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो वर्ड लिखा आपने पहली बार, ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपका दिमाग सॉलिड पाथवे बना देगा कि आपको याद हो गया वर्ड, नहीं होता। दिस अनफॉर्चुनेटली इज अ वर्ड, ओके। मुझे पहली बार पढ़ा मैंने, मुझे नहीं आता अनफॉर्चुनेटली का मतलब। मैं क्या करूंगा, अनफॉर्चुनेटली का मतलब लिख लूंगा गूगल से सर्च करके, सिंपल। आई सर्च दिस वर्ड अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम गूगल। इसका मीनिंग क्या होता है, एक बार मैंने एफर्ट दिया। जब आप एक्शन परफॉर्म करते हो ना कोई भी, तभी ये बायोलॉजिकल पाथवेज बनना शुरू होते हैं। नो एक्शन नो रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। तो अब आपने एक्शन लिया, यू गूगल्ड इट,
आपने थोड़ा बहुत मेहनत किया उस पर ढूंढने में, कोई तो एनर्जी वेस्ट की, जब तक एनर्जी नहीं दोगे तब तक रिजल्ट नहीं आता। तो आई सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख लिया उस वर्ड का। नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज, मैं वो लाइन जहां से मैंने उसे उठाया था, जैसे ये वर्ड अनफॉर्चुनेटली कहां से उठाया मैंने, I picked this from here. Unfortunately for Putin, he has not gone a quick victory in Ukraine. ठीक है, मैं यहाँ तक इस वर्ड को, इस पूरे सेंटेंस को ऐसे के ऐसे उठा करके नीचे लिख दूंगा। सेंटेंस फ्रॉम वेयर आई पिक्ड, तो ये क्या है, ये सेंटेंस वो है जहां पे इसका यूज दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली को यूज कहाँ करता है, सिंपल, अनफॉर्चुनेटली मिस्टर पुतिन, जो लाइन में लिखा हुआ है, आई विल कट पेस्ट दैट लाइन इन माय कॉपी। सिंपल, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, खत्म। 10 वर्ड लिख लिए मैंने, 5 वर्ड लिख लिए, 5 से 10 वर्ड रोज के हिसाब से लिख लिया मैंने। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, मैंने इसका मीनिंग लिखा, मैंने इसे पढ़ा, खत्म किया। याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, सिंपल, बी नेचुरल, क्योंकि अगर वो रिपीटेशन में नहीं है ना वर्ड, तो वो आपके सीडीएस में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, और रिपीटेशन में होगा तो आपको कहीं ना कहीं उसे वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो याद करने की कोशिश मत कर। सो नेक्स्ट डे रूटीन स्टार्ट होता है विद योर न्यूज़पेपर रीडिंग अगेन, सिंपल, अगले दिन भी यही काम करना है। तो अगले दिन मैं क्या करूंगा, न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से 2 मिनट पहले व्हाट आई विल डू इज, आई विल लुक फॉर दीज 5 to 10 वर्ड्स जो मैंने पहले पिछले दिन लिखे थे, और मैं सिर्फ इसे पढ़ूंगा। अनफॉर्चुनेटली इसका मीनिंग क्या था, किस लाइन से मैंने उठाया था, उस लाइन को वापस एक बार पढ़ूंगा, खत्म। सेकंड वर्ड, मीनिंग क्या था, किस लाइन से उठाया था, खत्म, सिंपल। 10 वर्ड, इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, सिंपल, 5 मिनट भी नहीं लगते, पढ़ा मैंने, खत्म किया, हो गया। देन आई विल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर अगेन। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वापस न्यूज़पेपर में मेरे पास में आता है, तो अब ये मेरे एक्सपीरियंस में है, क्योंकि मैंने इसे लिख लिया था, मुझे पता है इसका मीनिंग क्या है, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है। अगली बार मैं जब अनफॉर्चुनेटली पढ़ूंगा नहीं, मैं स्मूथ जाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली से तो आगे बढ़ गया मैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली का मतलब मुझे पता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, ये लाइन में कंप्लीट करके इजीली फ्लो बनना शुरू होगा। फिर आपका अभी अटक रहे हो ना, तो फ्लो बनना शुरू हो जाएगा जब आप वर्ड्स पर अटकना बंद हो जाओगे धीरे धीरे। एक चीज तो कंफर्म है कि वर्ड्स आर फाइनाइट, ऐसा नहीं है देयर आर इनफाइनाइट वर्ड्स इन न्यूज़पेपर, वर्ड्स आर फाइनाइट। तो अनफॉर्चुनेटली यूज होगा अगली बार, कभी भी उसको वो इमोशन बताना होगा तो। सो हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपके साथ में, रिपीटेशन ऐड हो चुके हैं, ठीक है, जब आप उसी वर्ड को वापस से देखते हो, योर माइंड क्लिक होता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब क्लिक होता है दिमाग के अंदर कि इसका मतलब क्या था, और इस बार आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, वापस से जाकर के एक बार और देख लिया, फिर से एफर्ट दे लिया, दूसरी बार, एक बार गियर पता लगा लिया कि गियर लगाते कैसे, इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन ये हो सकता है कि अगली बार, पहली बार आप जब गियर लगाओगे नहीं लगे ढंग से, हो सकता है दूसरी बार लगाओ, तीसरी बार लगाओ, बट एक दिन गियर लगाना जरूर सीखोगे, ठीक है, कार चलानी है तो। यही होता है आपके साथ, एड रिपीटेशंस, जब आप ये करते हो तो रिपीटेशन सेट होना शुरू होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये प्रोसेस चलती है रोज के 5 वर्ड्स, 5 to 10 वर्ड्स, जो भी आपकी मर्जी है, जितने भी आपको मिलते हैं, ये डिपेंड करेगा लेवल टू लेवल। कुछ की इंग्लिश अच्छी होगी तो उससे कम वर्ड्स मिलेंगे, किसी की बेकार होगी तो उससे ज्यादा मिलेंगे, तो वो उतना ही अटकेगा, ठीक है, जितना उसकी इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग अच्छी है। 5 to 10 वर्ड्स। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर, पहले वाले दिन के पढ़ लिए मैंने 5 to 10 वर्ड्स, अगले दिन फिर यही किया, 5 से 10 वर्ड लिख लिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस न्यूज़पेपर पढ़ूंगा अगले दिन, थर्ड डे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल रीड द वर्ड्स, एक तो पहले दिन के और एक परसों के, ओके, डे बिफोर यस्टरडे, उसके को वापस से पढ़ूंगा, ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, या 10 वर्ड्स पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो इतना टेंशन मत लेना, सिंपल, पढ़ लिए दोनों। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सेकंड रिपीटेशन आया है, यहाँ पे फर्स्ट रिपीटेशन आया है, देन आई विल राइट 5 to 10 वर्ड्स अगेन, ठीक है। देन मैं फोर्थ डे पे आया, फोर्थ डे पे भी मैं सिमिलर वर्क करूंगा। बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर, ये जो टाइम ब्रैकेट है इसमें मैं डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, 3 दिन पुराने पे जाऊंगा। अब यहाँ पे तीसरा रिपीटेशन आया है, यहाँ पे दूसरा रिपीटेशन आया है, यहाँ पहला रिपीटेशन आया है,
चौथे दिन सेम, ठीक है, चौथा रिपीटेशन, तीसरा रिपीटेशन, दूसरा रिपीटेशन, पहला रिपीटेशन, पांचवें दिन सेम, पांचवा रिपीटेशन, चौथा रिपीटेशन, तीसरा रिपीटेशन, दूसरा रिपीटेशन, फर्स्ट रिपीटेशन। छठे दिन मैं क्या करूंगा, मैं इस साइकिल को रोक दूंगा यहीं पे, 5 दिन के एंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप ये तो नहीं है कि आप पूरा ही पढ़ते जाओगे, नहीं, 5 साइकिल रिपीट करो, उसके आगे मत करो, सिंपल। सो लास्ट 5 दिन के वर्ड्स जो है कितने हो गए, 5 × 10, अगर आप 5 करते हो तो 25 वर्ड्स, 5 10 × 5 50 वर्ड्स, अगर आप 10 वर्ड्स लिखते हो तो मैक्सिमम, ठीक है ना। 50 वर्ड्स थे, उनको पढ़ने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। देन ये तो हो गया मेरा रिपीटेशन वाला काम। जो ये पाथवेज है ना, लर्निंग के पाथवेज, ये ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपके ऑटोमेटिक बनेंगे। और जब आप ऐसे याद करोगे ना, आई कैन बेट योर इंग्लिश विल improve. The words you will use, read in the newspaper will start to come, show their presence in your speaking language, okay, in your communication. You will start using those words in your communication also, ठीक है। और ये और है, reading is linked to your spoken English, ठीक है। If you cannot read, you cannot speak, as simple as that, okay। तो ये हुआ आपके साथ में। रिपीटेशन कहाँ तक रखने, 5 दिन तक रखने। अब ये 5 दिन वाला रिपीटेशन का काम तो खत्म, आपको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू होंगे, फिर अनफॉर्चुनेटली पे नहीं अटकोगे, कोई और वर्ड है उस पर भी नहीं अटकोगे, फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। एक बार ये फ्लो वाला काम शुरू हुआ ना, नाउ यू हैव बिकम अ ड्राइवर, ठीक है, अब आप एक ड्राइवर बन चुके हो। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ड्राइविंग कंटिन्यू करनी है। जब आप ड्राइविंग कंटिन्यू करोगे, तो जो मैंने आपको आज बताया, व्हाट यूपीएससी इज चेकिंग, वो सब चीजें आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगी, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू क्लियर सीडीएस इंग्लिश पेपर, तो ठीक है, विल मेक जीके आल्सो इजियर फॉर यू, डोंट वरी। तो सीडीएस में आपको क्या करना है, समझ में आया? गिव 1 hour डेली फॉर योर रीडिंग, डोंट थिंक अबाउट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। एक बार पहले गाड़ी चलाना तो सीखो, भगाना तो बाद में सीख लेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा भगाना तो, ठीक है। एक बार पहले गियर डालना सीखेंगे, गलती होगी गियर डालने में, ऑटोमेटिक सी बात है, गाड़ी रुकेगी। बट ये थोड़ी गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे, फिर से गियर डालेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से अटकेंगे, गाड़ी रुकेगी। लेकिन जिस दिन गाड़ी नहीं रुकी ना, उस दिन गाड़ी चलेगी, ठीक है। और जिस दिन गाड़ी चलेगी, आपकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है कि व्हाट यूपीएससी वांट्स, ठीक है। मेल फीमेल, यहां मुंह धो के काम नहीं चलेगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। आप दोस्तों से मिलने जा रहे हो, मुंह धो के जा सकते हो। यू आर गोइंग फॉर आस्किंग गर्ल्स हैंड, यू रिक्वायर टू बी स्टाइलिश, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस, तरीके से बाल कटवा के, दाढ़ी कटवा के, देन यू विल गो, ओके। बट अगर यही अप्रोच अपनाओगे मुंह धो करके जाने की, यू विल श्योरली गेट फेलियर। रूल है, एक और रूल है यूनिवर्स का कि दैट व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है। बट वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग मोमेंटम, प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है। जैसे पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाता है, सबसे ज्यादा रोता है, ठीक है। पहली बार जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है ना अर्थ से, तब वो जितना फ्यूल कंज्यूम करता है ना, पूरी जर्नी में उतना फ्यूल कंज्यूम नहीं करता है वो। सबसे ज्यादा जो उसे फ्यूल कंजम्पशन होता है, वो स्टार्टिंग के वो कुछ मिली सेकेंड्स होते हैं, जब वो फायर कर रहा होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा बर्न करता है। एक बार वो मोमेंटम पकड़ लेता है ना, रॉकेट अपनी स्पीड पे पहुंच गया ना, उसके बाद में उसे उतना फ्यूल चाहिए नहीं होता है, सिंपल। अगर कोई काट पड़ी है या फिर साइकिल भी है, आप साइकिल चला रहे हो, फर्स्ट जब आप साइकिल पे पेडल मारते हो ना, सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बट वन साइकिल बिल्ड्स मोमेंटम, फोर्स कम हो जाता है, फिर पेडलिंग करनी है, सिंपल। सो डोंट गिव अप इन स्टार्टिंग, ओके। और डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बिकॉज यूपीएससी को तो वही चाहिए, ठीक है। अब आप कहो कि मैं तो सिर्फ मुंह धो के जाऊंगा, नहीं चलेगा। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की बात अलग है, देखो ओवर थिंकिंग वगैरह वो हम बाद में देखेंगे। आज हम इंग्लिश का डिस्कस कर रहे थे, तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। आज मुझे पेपर क्या चेक कर रहा है और क्यों चेक कर रहा है, और आपको क्या करना है। मुंह धोने वाला अप्रोच छोड़ दो, क्योंकि यूपीएससी तो वही मांग रहा है जो उसे चाहिए,
ठीक है, आप अगर मुंह धो के जाओगे तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। मुंह धोना बंद कर दो, स्टार्ट रीडिंग, एज सिंपल एज दैट। ये लेक्चर जो है हम अवेलेबल करवा देंगे यूट्यूब पे सबके लिए, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है। दिस इज हाउ यू रीड न्यूज़पेपर, और ये बेनिफिट है न्यूज़पेपर रीड करने का एग्जैक्टली। पर लोगों को नहीं पता। 99.99% टीचर इन इंडिया जो भी आपको सीडीएस के लिए पढ़ा रहे हैं, इन्हें नहीं पता। ठीक है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि इस अप्रोच से किसी ने पढ़ाई की है। ठीक है, सब वो ग्रामर वाला अप्रोच अपना रहे। ठीक है, उस अप्रोच से फेल होना लिखा हुआ है, वो मुंह धोने वाला अप्रोच है। उसमें आप स्कोर कर सकते हो यार, मैं मानता हूँ। ठीक है, आप 60 भी कर लोगे। ठीक है, एरर के सारे क्वेश्चन राइट नहीं होने आपसे, आप 60 50 इस रेंज में करोगे। बट देखो ना, लोगों ने कट ऑफ कहाँ पहुंचा दिए है। ये अप्रोच तो आपके काम ही नहीं आएगी अब, जब यूपीएससी को चाहिए ही नहीं वो इंसान, ठीक है, जो मुंह धो के आ रहा है। तो क्यों मुंह धो रहे हो? टेक योर टाइम, बी रेडी। ओके, और ये रेडी का मतलब ये है, आपके लिए कोई नहीं आने वाला आपको रेडी करने के लिए। यू नीड टू बी रेडी, सिंपल। कैसे रेडी होना है आई टोल्ड यू, बट रेडी होना आपका ही काम है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। वेयर कैन आई हेल्प यू इज, जैसे हम लास्ट का जो 1 बचेगा, तो दिस वाईटी वीडियो हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, वो यार वो यशमोर सर जो है वो अपने हिसाब से समझा रहे हैं। ओके, वो सीडीएस के हिसाब से नहीं समझा रहे। ठीक है, वो आपको बता रहे हैं न्यूज़पेपर में क्या रीड करना है, वो ये नहीं बता रहे न्यूज़पेपर कैसे रीड करते हैं। वो आपको नहीं बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स उन्हें आएंगी जेन्युइनली जो रीड करते हैं, सिंपल। और जो एग्जाम देकर के आ रहे हैं, जिन्हें पता है यूपीएससी क्या चाहता है। ठीक है, सर ने सर ने जिस टाइम पे सीडीएस क्लियर किया होगा, कट ऑफ यार ये रहती थी दोनों की, इंग्लिश प्लस जीके मिला करके। अब कट ऑफ ये है, हाउ विल यू मैच? बट मैं सारे क्लियर करके बैठा हूं तो मुझे पता है। ठीक है, ये देखा जा रहा है और ऐसे देखा जा रहा है, और ये स्कोर इस तरीके से अचीव किया जाता है। अब अगली बार अपना अप्रोच ठीक करो पहले तो। ठीक है, इस अप्रोच पे थोड़ा वर्क करो, यू विल डेफिनेटली क्लियर। गाड़ी चलाना सीखो, पैसेंजर सीट पे मत बैठो। अब ये हो गई हमारी बात। ये लेक्चर जो है हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवा देंगे, पेरेंट्स का भला हो जाएगा, क्योंकि सब फेक कर रहे हैं। डोंट फेक इट, ओके, बी अ जेन्युइन रीडर, ओनली देन यू कैन क्लियर। क्लास 1 रजिस्टर्ड ऑफिसर बनने वाले हो, ओके, क्लास 1 रजिस्टर्ड ऑफिसर जो जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसे कहीं फॉरेन लैंड पे अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया, क्योंकि किसे करेगा, सोल्जर थोड़ी जाएगा रिप्रेजेंट करने। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, मिलिट्री एक्सचेंजेस होते हैं। मानो ना मानो, दिस इज योर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन मिलिट्री। हार्ड फैक्ट। आप कहोगे कि हिंदी मेरी मातृभाषा है, ये है वो है, जेन्युइन राइट, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट लड़की वो नहीं चाहती है। ठीक है, आपको वो देना पड़ेगा जो वो लड़की मांग रही है। अगर नहीं दे सकते तो फिर ज्ञान मत दो क्योंकि आपका ज्ञान नहीं चाहिए उसे, सिंपल। तो इंग्लिश इज दैट एसेंशियल। इम्प्रूव, और रीडिंग से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, इट इज माय गारंटी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ Rajasthani family, typical Rajasthani family, no English at all. Neither my father, nor my mother, nor my younger brother, no one. Okay, no one speaks English in my home. Neither I have any friend who speaks in English, and I'm not from a corporate culture too. So I don't have any English background. But why I can speak English? One simple reason is I am driver. Okay, so be that driver. सब आ जाएगा। हाँ, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव इन। देखो, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है, एक बार वो सोचो। आई विल डिसाइफर दैट टू आल्सो। स्पोकन इंग्लिश के अंदर 3 एलिमेंट होता है, जैसे हिंदी में 3 एलिमेंट है। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, कि आपको अंडरस्टैंड सेंटेंस फॉर्मेशन आता है या नहीं आता, वो सारी चीजें। ओके, इंफॉर्मेशन, वर्ड्स, ठीक है। देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आते हैं आपके। So words, practical aspect, this is your knowledge, understanding. ये पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है। सेकंड पार्ट इन स्पोकन इंग्लिश इज अबाउट योर प्रैक्टिकल पार्ट, कॉन्फिडेंस, ओके, प्रैक्टिस, स्पोकन प्रैक्टिस।
ठीक है, ये सेकंड पार्ट होता है आपका इंग्लिश का। तो जब तक ये वाला पार्ट, जब तक आप चलना नहीं सीखोगे तो भागना कहाँ सीखोगे? फर्स्ट स्टार्ट वॉकिंग, देन स्टार्ट रनिंग। ठीक है, सो पहला जो पार्ट है वो आपका यही है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंग्वेज। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? उसके दो चार सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स अगर वो इंग्लिश बोलते हैं, बट इंडिया में आई डोंट थिंक हार्डली एनीवन स्पीक्स एक्सेप्ट फॉर द एलाइट क्लास, their children are habitual to English because their parents also speak English in their houses. But in India, we speak Hindi in our houses, so language की knowledge तो आपको वहाँ से मिलनी नहीं है. So where can you get the information about the knowledge? This knowledge about the English language is from newspaper. Simple. एक बार information gather करना शुरू करो. ड्राइवर बनो, ठीक है, एक बार आपने ड्राइवर बना, स्टंट तो बाद में भी कर लेंगे, पहले एक बार ड्राइविंग तो सीख लो. एक बार आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ, देन स्पोकन में आता है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. ठीक है, इसको आप एक तरीके से फेक कर सकते हो. कैसे? रीड न्यूज़पेपर लाउड. ठीक है, उससे क्या होता है, वोकल कॉर्ड जो है, देयर इज अ मसल मेमोरी. ओके, बहुत सारी मेमोरी होती है बॉडी में, काफी सारी किताबें पढ़ी है मैंने ब्रेन पे, मुझे पता है. सो मसल मेमोरी जो है ना, वो कैसे बनती है? मसल मेमोरी आपकी बनती है प्रैक्टिस से. सिंपल, जैसे आप बार बार अगर वेट लिफ्टिंग कर रहे हो ना, तो आपकी मसल मेमोरी है कि वेट कैसे लिफ्ट करते हैं. सिंपल. तो ये कुछ चीजें होती है मसल मेमोरी की, जिसे हम बोलते हैं. तो मसल मेमोरी प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है. जब आप रोज रोज स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करते हो, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है. ओके, सो क्लास एंड होने वाली है 1 मिनट में. वी विल नॉट रिज्यूम. आई होप we cleared all your doubts about the English paper. Tomorrow we are going to start with polity. Polity का डिस्कशन करेंगे इस तरीके से. ओके, बहुत इजी है, डोंट वरी, सब क्लियर हो जाएगा. चलो, प्लीज बी ड्राइवर, डोंट फेक इट. थैंक यू सर.